हेलो सामीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात बखैर होंगे। तो सामीन हजरात, चलते हैं एक और न्यू वीडियो के जानिब। नाबी बनाया जाना। तारीख की किताबों में नकल किया गया है कि हजरत इलियास अलैह के चचेरे भाई हैं और उनके नायब और खलीफा भी थे। वे उम्र की शुरुआत से ही हजरत इलियास अलैह के साथ रहते थे और उनके इंतकाल के बाद अल्लाह ने बनी इजराइल की रहनुमाई के लिए हजरत इलियास अलैह को नबी बनाया और उन्होंने हजरत इलियास अलैह ही के तरीके पर बनी इजराइल की रहनुमाई की। कुरान और हजरत इलियास अलैह। कुरान में सिर्फ 2 जगह हजरत इलियास अलैह का जिक्र आया है। एक और इस्माइल और इलियास और यूनुस और लूत, और इन सब को हमने दुनिया वालों पर फजीलत अता फरमाई। 2 और जिक्र करो इस्माइल और इलियास और जुल्किफ्ल का, और उनमें से हर एक नेक इंसानों में से थे। स्वाद 48। नसीहत। बनी इजराइल के कुछ नबी और पैगंबर जलीलुल कद्र नबियों की सोहबत और उनकी खुलूस के साथ पैरवी करने में खिलाफत के बाद नबूवत के मनसब पर बिठाए गए। इससे ये जाहिर होता है कि नेकों की सोहबत खैर भलाई के हासिल करने के लिए अचूक तरीका है। कुरान में हजरत इलियास अलैह का जिक्र 2 जगह आया है, सूरह अल-अनाम में और सूरह अस-साफात में। सूरह अनाम में उनको सिर्फ नबियों की फहरिस्त में गिना गया है और अस-साफात में बेशक नबी बनाए जाने और कौम की हिदायत से मुताल्लिक हालात को मुख्तसर तौर पर बयान किया है। बेशक के बारे में तफसीर लिखने वालों और तारीख के माहिरों का ख्याल है कि वह शाम के बाशिंदों की हिदायत के लिए भेजे गए थे और बालबक का मशहूर शहर उनकी रिसालत और हिदायत का मरकज था। हजरत इलियास अलैह की कौम मशहूर बुत बाल की परस्तार, तौहीद से बेजार, शिर्क में मुब्तिला थी। तफसीर की किताबों में नकल किया गया है कि बाल बुत सोने का था, 20 गज का कद था, उसके 4 मुंह थे और उसकी खिदमतगार 400 खादिम मुकर्रर थे। हजरत इलियास अलैह की कौम दूसरे बुतों के साथ खुसूसियत से उसकी पूजा करती थी, चुनांचे इस पहलू से कुरान में इसका जिक्र आया है। और बेशक इलियास रसूलों में से है और वह वक्त जिक्र के काबिल है जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतर अल्लाह को छोड़े हुए हो? अल्लाह ही तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का परवरदिगार है। बस उन्होंने इलियास को झुठलाया तो बेशुबहा वे लाए जाएंगे पकड़े हुए, अलावा उनके जो चुन लिए गए हैं, और हमने बाद के लोगों में इलियास का जिक्र बाकी रखा। इलियास रह शून्य पर सलाम हो। बेशक हम नेकों को उसी तरह बदला दिया करते हैं, बेशक वह हमारे मोमिन बंदों में से है। सूरह अस-सफ़ात 123-128। नसीहत। हजरत इलियास अलैह और उनकी कौम का वाकया अगरचे कुरान में बहुत थोड़े में जिक्र किया गया है, फिर भी उससे ये सबक मिलता है कि यहूदी और बनी इजराइल की ज़हनियत इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई थी कि दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं थी जिसके करने का इनके भीतर लोभ न पाया जाता हो, और कोई खूबी ऐसी न थी जिसके ये दिलदादा हो। नबियों और रसूलों के एक लंबे और लगातार सिलसिले के बावजूद बुतपरस्ती, अनासिर परस्ती, तारा परस्ती, गर्ज गैर अल्लाह की परस्तिश का कोई शोबा ऐसा न था जिसके परस्तार ये न बने हों। तो सामीन हजरात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो से कुछ सीखने को और सिखाने को मिला है। तो सामीन हजरात, इस वीडियो पर आप सभी लोग से गुजारिश है कि इस पर आप लोग अमल करें। और हाँ, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसा ही वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मैं अपना उन्वान को यहीं पर समाप्त करता हूँ। खुदा हाफिज।